जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटेड मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस आउट मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक करके जाना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं। 48, 72 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम जो है 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसको बनाने से पहले इस दोनों का एलसीएम अगर देखते हैं तो देख के लग रहा है क्या हो जाएगा। 72 दूनी 144, 48 दिया 144। इस दोनों का एलसीएम देखूँ मैं, क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक, 144 को अगर फैक्टर कर दूँ तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का पावर 4 16 और 3 का पावर 2 16 नमा 144। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 576 को भी तोड़ दे रहा हूँ। जो एलसीएम है 576 इसका फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 लिख सकते हैं नहीं, और 3 के पावर 2। 576 को अगर आप तोड़ते हो तो 9 गुना कितना हो जाएगा हमारा ये 64। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई करोगे तो 576 पड़ेगा। ठीक है, चलो 9 चौक 36 का 6 और 9 6 54 3 57, 576 हो गया ना। तो हमने इसका फैक्टर कर दिया। ठीक, अब इसमें साहब एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का पावर 6 हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो इसको अगर फैक्टर करने के बाद भी 2 का पावर 4 और 3 के पावर 2 बन रहा है। ध्यान से देखना है इस चीज़ को। ठीक, तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। जैसे ही 2 का पावर कितना आया है 6 आया है तो बड़ी पावर। लेकिन इस दोनों को अगर तोड़ते भी हो तो किसी में 2 का पावर 6 नहीं आएगा। समझ रहे हो आप। अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। 48 को तोड़ते हो आप। ठीक है, क्या लिखोगे आप 16 थी 48, 2 का पावर क्या लिखोगे आप 4 गुना 3। ऐसे 72 को अगर आप तोड़ते हो तो इसको कैसे फैक्टर करोगे तो हो जाएगा हमारा 18 चौक 72। तो यह लिख सकते हैं 2 का पावर 3 8 3 का स्क्वायर। इसमें से देखो यहाँ जो आ रहा है 2 का पावर 6, तो मतलब ये वाला मिसिंग है। एक जो आएगा जो अगला संख्या में होगा उसके 2 का पावर 6 होगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, कोई छोटा वाला ले लो तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 के पावर 2 ले लेते हो तो पता कितना हो जाएगा, फिर से हमारा कितना हो गया 576 ही। एलसीएम के ऑप्शन में है ही नहीं 576, हम नहीं लेंगे, 3 के पावर 1 लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 64 गुना 3, कितना हो जाएगा 4 3 12 का 2 6 3 18 1 19। ऑप्शन नंबर बिफोर बाहुबली हो गया इसका आंसर। चलिए ज़्यादा ना दिमाग लगाते हुए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम कितना है 434। उनमें से एक संख्या 14 है, दूसरा बताना है। देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है हमारा एक फार्मूला क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमें यहाँ से दिया है क्या एचसीएफ कितना दिया है 7 दिया है, एलसीएम दिया है 434 बराबर फर्स्ट नंबर कितना दिया है, इसमें से एक संख्या दे दिया है 14, दूसरा नहीं पता है, दूसरा ही लिख के छोड़ देंगे। काटो, 7 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे कितना बार हो जाएगा हमारा ये 21 दूना 42 और 2 7 14। यहाँ से हमारा आ गया सेकेंड नंबर कितना आ गया 217। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है 108 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करना। ऑब्वियस बात है, देख के ही लग रहा है क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 से दोनों कट रहा है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक स्टेप चलते हैं बढ़ा के। आप क्या करो 144 और 108 का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 3 36 हो गया। अब क्या करते हैं 36 और इसमें छोटी वाली संख्या में क्या लगाओ एचसीएफ लगाओ। छोटा वाला कितना है 108 में लगाओ, कितने बार हो जाएगा तो जाएगा 36 दिया 108, 3 बार में खत्म हो रहा है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 36। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। और भी तरीके एचसीएफ निकालने का दो है ना, तो इसलिए लिख सकते हो 108 और 144। इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका एचसीएफ क्या आएगा 36 ही आएगा। एक मिनट करके दिखा दे रहा हूँ, देखो एक बार लगाओगे तो 108 आएगा, फिर से यहाँ कितना बचेगा 36। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको लिखते हैं 108 को, यहाँ ये वाला उठ के यहाँ आता है, फिर से 3 बार में 108, काम खत्म। इसमें क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस था ना, डिफरेंस से हम क्या किए छोटे वाले में लगा दिए। तो देखो यहाँ से भी छोटा वाला उठ के यहाँ आ गया, तो इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हमारा टाइम बचता है। चलिए फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है तथा उसका HCF 8 है तो LCM ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने कैसे कहा था, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF। ठीक, तो दोनों का गुणनफल दे दिया, मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना है दोनों का 1472 बराबर, इसमें से HCF दे दिया, LCM नहीं पता, तो LCM कैल्शियम छोड़ दो इंटू HCF कितना 8 लिख दो, काटो 8 से काटो कितने बार में जाएगा हमारा, एक बार में जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से कितना बचेगा 8 से 14, 8 8 64। ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा कितना 3 तो हो जाएगा 32, तो 8 चौक 32 कितना आ गया LCM आ गया इसका 184। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सिर्फ बोल रहा है, आप क्या करो इसका HCF निकाल के बता दो हमें। HCF निकालने का आसान तरीका मैंने क्या सिखाया था, अभी जस्ट मैंने इसे थोड़े से पहले क्वेश्चन में सिखाया था। इसका इसके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 में से 5 चला गया, 5 की 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, क्योंकि 17 में से 9 चला गया 8। अब इसके बीच का डिफरेंस देखो कितने को जाएगा हमारा 1491 का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो जाएगा 2343। काम खत्म, इतना कुछ कर लियो तो अब आपका आसान हो गया। अब क्या करो, इस दोनों का एक ये वाला उठा लो, मतलब छोटे से बड़ा वाला, एक बड़ा वाला उठा लो, दोनों को उठा लो, HCF निकालो, तो 1491 ऐसे लिखते हो, फिर ऐसे एक लाइन खींचते हैं, इसके बीच में क्या लिखते हैं हम 2343 HCF निकालो, कितनी बार में लगाओगे आप, एक बार में लगाओगे, कितना हो जाएगा 1491। जब क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा हमारा ये 852, घटाओ कितना हो रहा है 852 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1491, फिर से हम क्या करेंगे इससे लगाएंगे, कितने बार में जाएगा एक बार में, तो एक बार लगाओ तो कितना हो जाएगा 852। अब इनको घटाओगे इस कितना हो जाएगा हमारे 11 में से 2 चला गया तो 9, यहाँ से बच गया 8 में से 5 गया 3, यहाँ से हमारा बच गया 13 में से 5 गया 8 5 13, नहीं 14 ही रह जाएगा ना, 14 में से 8 चला गया 8 6 14, काम खत्म। अब यहाँ से लिखो 852, इतना इससे अब आपने बेसिक पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा है तो ये वाला पार्ट यहाँ लिखे हैं हम, अब ये वाला पार्ट आगे जो होगा वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये फिर से एक बार में लगेगा 639। अब इसको घटाओ कितना हो जाएगा 9 3 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 213। अब यहाँ पे लिखो ये वाला पार्ट उठा के 639, अब इससे बात दिख रहा है यहाँ 213 दिया, कितने बार में हो जाएगा 3 बार में जा रहा है, कितना हो जाएगा 639, पूरा पूरा काट दिया ना। अब ये हो गया इसका HCF, तो हमने HCF निकाल लिया 213, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 213। ठीक है, दूसरा जो है ना, ठीक है, HCF निकालने का और तरीका है, जिससे आप क्या करो, जिससे आप निकाले हो, देखो जैसे एक हो गया 852, दूसरा हमारा क्या है 1491, तीसरा हमारा क्या है 2343, इसका फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा, और इस क्लास में इतना टाइम नहीं है कि आपको बेसिक से बताया जाए, क्योंकि मैं अभी आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं उसका अप्रोच देने आया हूँ। इसके लिए आपको फुल क्लास करना पड़ेगा मेरे से, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना और इतना से पूर्णतः विभाज्य होगी। बच्चा वाला क्वेश्चन है, इस सबसे विभाज्य होने का मतलब सिंपल भाषा में बोल रहा है, इसका LCM लो। अब 3 4 5, 3 4 5 और 6 का LCM लेते हो, क्या लेते हो LCM, कितना हो जाएगा, सबको दिख रहा है ये 60 हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है बेसिक से LCM कर लेना, आएगा। अब कुछ भी मत करो, देखो आप कितना है 2488, इसमें 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो, कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर देखते हो तो कितने बार में चला जा रहा है हमारा ये, तो ये पूरा चला रहा है 240 बार में, मतलब 4 बार में कट रहा है। ठीक है, 4 बार में कितना लिखोगे 240, यहाँ लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे 8, फिर 60 से लगाओगे एक बार में 60 जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 28। ठीक है, अच्छा 28 जो बच रहा है उसका मैं बाद में एक बात बताता हूँ, पहले सबसे पहले एक बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चा स्मार्ट होगा ना, ये पार्ट को पूरा खत्म कर देगा, वो इतना लिखेगा कितना 2488,
यहाँ हमें 60 से लगाना है, तो इस पार्ट को भूल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 60 लिखेगा। उसको पता है 240 में से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक स्टेप बचा सकता है। समझ गए आप? चलो छोड़ो, ये और भी अच्छे समझ में आएगा जब आप फुल क्लास करोगे, तब कहाँ से हम स्टेप काटते हैं ना, वो चीज़ आप सीख जाओगे। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो हमें क्या बोला, इतना में जोड़ने पर प्राप्त कितना, इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो मतलब सिंपल भाषा में इसमें से हम क्या करेंगे, 60 में से 28 को घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 32। ठीक है, इस संख्या में अगर मैं इस संख्या में 32 जोड़ दूँ, इस सबसे विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 60 का क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें 32 ही तो कम है। अगर 32 यहाँ पर लिख दो तो ये पुट जाएगा 60, फिर यहाँ 60 से लगाओगे तो एक बार में 60 लिख के कट नहीं जाएगा। समझ गए? बच्चा वाला चीज़ है, बच्चे की तरह ही समझना है। देखो 2488, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, ये वाला 32 को हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 10 का 0। अरे जोड़ना ही नहीं है हमें, वो पूछा ही नहीं है, बस क्या जोड़ना चाहिए इतना ही पूछना है। तो हम आगे तक चले गए। ठीक है, ये चीज़ पूछा नहीं, हमें इतना ही पूछा है, कौन सी संख्या होगी जो इसमें जोड़ने पर इतना विभाज्य हो जाएगा, तो 32। अगर हमसे संख्या पूछ लेता प्रॉपर, तब लिखते हैं हम कितना, 2488, इसमें 32 ऐड कर देते, 32 ऐड करते तो हो जाता हमारा 0 का 0, 8 3 11 के याद, 11 1 12 का 2। ठीक है, और 4 1 5 2, कितना हो गया हमारी ये, 2520। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं, हमसे यही पूछा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्धक, एलसीएम दिया है 84, यदि संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो दोनों संख्या में हम x मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में तो x मानना या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में कट जाता है। ठीक है, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं आप 6 स्क्वायर कर देना, 6x स्क्वायर कर देना, बिल्कुल नहीं। हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसमें से एक x उठा के यहाँ लिख दो, क्योंकि एलसीएम में से कुछ कटता है ना, वो x कटा होगा। समझ रहे हो, नंबर में से x कटा होगा, वही x लिखे हैं। तो ये वो मत कर देना, रेशियो वाला लिखते थे ऐसे 2x तो मल्टीप्लाई करते थे 6x स्क्वायर, नहीं, ये एलसीएम एचसीएफ है। इसमें हम ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 84, काटेंगे कितने बार में, 14 बार में, तो x बराबर आ गया हमारा 14। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या हमारा है 2x प्लस दूसरा संख्या है 3x, क्या हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे लिखो 2 गुना 14 प्लस 3 गुना 14। जब इसको सॉल्व करोगे, 14 दूना 28 और 14 तिया 42। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 42। जब इसको जोड़ेंगे दिख रहा हमें कितना हो जाएगा, 70। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 70। चलिए नेक्स्ट में, अच्छा कुछ बच्चा बोलेगा सर ज़्यादा बेसिक कर दिया, इतना भी मत करना आप लोग सिर्फ इतना कर लेना, दोनों को जोड़ना, 3 2 5 और 14 से मल्टीप्लाई करना 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ही क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 15 और 21 से विभाज्य हो। 5 अंकों की बड़ी संख्या, सिंपल भाषा में इन तीनों का एलसीएम से डिवाइजिबल होगा, क्योंकि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 5 बार 9 होगा। ये अपने बचपन में पढ़ा था, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9, 2 अंक की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, एक अंक की छोटी संख्या बोल दूंगा तो 1 बोलो या 0 बोलो। ठीक है, एक ही होता है, संख्या में एक ही आता है। अगर एक अंक 2 अंक की छोटी संख्या बोलो तो 10। यही चीज़ आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, इन सब से डिविजिबल होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा 18 15 21, 18 क्या ले सकते हैं हम, 6 छोड़ दो, ये लिखो इसको कितना, 3 का स्क्वायर गुना 2, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3, और 21 को लिख सकते हैं हम 7 गुना 3। ठीक, एलसीएम क्या करते हैं, बड़े पावर वाला पहले लेते हैं, पहले लेंगे क्या, 3 का स्क्वायर, उसके बाद कौन सा लेना पड़ेगा हमें, 2 भी एक बार 2 लेना पड़ेगा, एक बार 5 और एक बार 7। कितना हो गया हमारा ये, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो आप, 5 गुना 10, 10 9 90, 9 7 63, 630 हो गया इसका एलसीएम। जिसको नहीं आता है बेसिक से कर लेना। ठीक, अब देखो कोई भी संख्या जो 630 से कटेगा वो इससे भी कटेगा, क्योंकि इसी से मिल करके ये बना है। समझ रहे हो, ये इसका एलसीएम ही 630 है ना, तो जो 630 से कटेगा वो तीनों से कटेगा ही, तो हम 630 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में लगाएंगे, देखेंगे 6 3 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद एक बार और 9 उतर जाएगा, जब 9 उतारेंगे, ठीक है, अब हमारा कितने बार में चला जाएगा, तो अब हमारा चला जाना चाहिए कितने बार में, 6 5 30, 5 बार में चला जाएगा।
5 बार में चला जाएगा। कैसे? मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 3 15 का 5 और 6 पंचे 30, 1 31, बिल्कुल 5 बार में चला गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा हमारे ये? तो हो जाएगा 5 4 और 9। अब हमारे ये वाला 9 उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कितनी बार में चला जाएगा? अब यहाँ चला रहा है हमारा 8 बार में। मल्टीप्लाई करो, 6 30 में 8, 8 0 0, 8 3 24 का 4, हाथ में रह गया जो 2, 8 6 48, 2 50, कितना हो गया हमारी ये? 50 40। इसको घटाओ तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा कितना हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 4, ये खत्म। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या देखना पड़ेगा हमें? हमें क्या बोला है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाज्य हो। अच्छा को बताओ, इसमें अगर एक भी जोड़ते हैं तो 6 अंक का बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 9 है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 10, मतलब 2 अंक का बन गया। जैसे देखो 99 है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना अंक का बन जाएगा हमारे? ये 3 अंक का बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ऐसे ही हमारा जैसे देखो, जैसे मैं आपसे बोल दूँ 10 है, इसमें से अगर एक कम कर दूँ तो कितना अंक का बन जाएगा? 9, 1 अंक का बन जाएगा। तो सिंपल में हमसे ये बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या जो इतने से करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे कितने बार है? 9 है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 9 है। इसमें से अगर रिमाइंडर घटा लूँ तो 630 से डिवाइड वाला जो संख्या होगा वो बच जाएगा। तो हम घटा लेते हैं, कितना? 4 5 9। अब यहाँ से घटाने का तरीका, इसमें से इसको घटाओगे तो 1 0 आएगा। अब देखो 9 में से 5 गया 4, तो इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए, दाएं स्थान पे 4, यूनिट डिजिट पे 0 और 10 डिजिट पे 4। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी मारो, निकलो कितना हमारा है? 99540। यही जो अंक है जो 5 से क्या हो, 5 से मतलब 18 15 21 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर इस संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, दोनों का डिफरेंस निकाले थे, जो भी आया था ना उसमें इसमें जोड़े थे, ठीक है। इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि 6 अंक का बन जाएगा। चलिए ऐसा और भी क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है? 6 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 पे 5 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार 0, ठीक है। अब देखो इस तीनों मतलब चारों का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा हमारा? ये इन सब का एलसीएम हो जाएगा हमारा 240। कैसे मैंने पता लगाया ये चीज़ अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। आप चाहो तो बेसिक से निकाल लो। 8, चलो बेसिक से नहीं से निकालते, 2 का पावर 3, 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 5। ऐसे ही 12 क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 3। ऐसे 16 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 4। एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखते हैं, तो 2 का पावर 4 है ना, 24 मत समझ जाना, 2 का पावर 4 है। तो क्या लिखेंगे? एलसीएम जो हो जाएगा हमारा, इसमें लेंगे 2 का पावर 4, 2 वाला काम खत्म हो गया, बच गया कौन सा? एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, काम खत्म। 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 तिया 48, 48 पंचे 240। तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 240। देखो अब इसको क्या करेंगे? 240 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? देखो 240 से जो संख्या कटेगा, जो भी संख्या वो इस सब से कटेगा, क्योंकि 240 इसी सब से एलसीएम से बना है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था। अब क्या करो? अब सॉल्व करने स्टार्ट करो, ठीक है। 240 से कितने बार में चला जाएगा? 1000 चला जाएगा हमारा, 24 चौका 96, 4 बार में, तो 9 6 0 हो जाएगा। घटाओगे तो यहाँ से हो जाएगा 40, ये खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? एक और 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 24 से कितने बार में जाएगा हमारा ये? तो हमारा कितने बार में जाएगा? एक बार में ही जाएगा। 240 घटा लो तो कितना बच जाएगा हमारा? 160 बचेगा ना, 160। अब इस पर ये वाला 0 उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितना हमारा हो रहा है ये? 240। इससे कितने बार में चला जाएगा? तो 24 7 कितना हो जाएगा? 24 7 हो जाएगा हमारा 168। इस पर 1 0 नहीं, 24 6 बार में चला जाएगा, 24 छक्का 144, उस पर 1 0, 6 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1440, ठीक। अब इसको घटाओ तो कितना बच जाएगा हमारा ये? तो 0 के 0, 10 में से कितना चला गया? 4 तो 6, 5 में से 4 चला गया 1, 160 आ गया रिमाइंडर। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना, अब इसमें से अगर मैं कुछ भी घटाता हूँ तो 5 अंक का बन जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, लेकिन हमें चाहिए 6 अंकों की बस छोटी संख्या
जो इस सबसे क्या हो, डिविजिबल हो। अगर इस संख्या में कुछ ऐसा जोड़ा जाए जो कि 240 से कट जाए, तो क्या कर सकते हैं हम, लिखेंगे 240 माइनस 160। तो दिख रहा है यहाँ 80 आएगा। अगर इस संख्या में 160 में 80 जोड़ेंगे 240 पूरा जाएगा, तो मतलब 240 से कट जाएगा। 80 और अगर जोड़ दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम जो मूल नंबर था, ओरिजिनल नंबर कितना था, 1 पे 5 टाइम्स 0, इसमें अगर मैं 80 जोड़ दूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 टाइम्स 0, उस पर 8 0। ऑप्शन नंबर A4 छोटा एप्पल। बेसिक क्वेश्चन है, समझाना ज़्यादा पड़ता है बट बहुत आसान है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा या थोड़ा भी दिमाग नहीं भी लगाओगे तब भी समझ जाओगे। इतना टेंशन लेने वाली क्वेश्चन है ही नहीं ये सब। ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम में नहीं जिसमें ये आया ही नहीं, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक। पढ़ो क्या बोल रहा है। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाता है। ऐसे आपसे पूछेगा बेल वाली, घंटी वाली, ठीक है, उसी पे आधारित है बिल्कुल। ये बोल रहा है यदि वे सभी 8:30 AM बजे 8:30 पर एक साथ लाल होती है, वह कितने बजे पुनः एक साथ लाल हो गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, बस इस सब का एलसीएम ले लो, बच्चा वाला है। एलसीएम पहले ही दिख रहा है हमारा 180 हो जाएगा, कि 30, 45, 60, 180, क्योंकि 60 180, 45 चौका 180 और 30 छक्का 180। तो एलसीएम आ गया हमारा 180। ठीक है, हमारा क्या सेकेंड में है तो हम मिनट में चेंज कर लेंगे, तो लिखेंगे 180 बटे 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 मिनट। तो 3 मिनट बाद जो है ना, तीनों फिर से लाल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 8:30 AM था इसमें मात्र 3 मिनट ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 8:33 AM पर ये तीनों फिर से साथ में रेड लाइट हो जाएंगे, रेड लाइट। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल ही होगा इसका आंसर। देखिए 2-4 सेकेंड का था इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या बोल रहे हैं। दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है। यदि उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 5 और 120 है तो उनके वेद कर्मों का योगफल ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। मानो एक को A मानो, दूसरे को B मानो, इनके पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का योगफल बोल रहा है। दो धन पूर्णांकों का योगफल मतलब दोनों का सम 55 है। ठीक। अच्छा, अभी मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, अब इसमें से देखो, हमें LCM दे रखा है कितना, LCM दे रखा है 5 और HCF दे रखा है हमारा कितना 120। अच्छा एक चीज़ देखो आप, क्या पहली संख्या को हमने A माना है, दूसरी को B माना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहली को A दूसरी को B। तो यहाँ से A इंटू B की वैल्यू आ गया है। तो हमसे बोल रहा है उनके वैध कर्मों का योगफल। वैध कर्म मतलब उल्टा, मतलब 1/A प्लस 1/B पूछ रहा है, तो नहीं बता दोगे आप लोग, बता दोगे कैसे, दोनों का एलसीएम लोगे नीचे वाले का, तो AB हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा हमारा B प्लस A। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। देखो अब क्या करेंगे, A प्लस B या B प्लस A, दोनों का सम कितना है 55, तो ऊपर में लिखो 55, और यहाँ से हमने A इंटू B निकाला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 5 गुना 120, क्योंकि यहाँ कट जाएगा 11 बार में। तो कितना आ गया हमारा, ये 11/120 आ गया। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर A हो गया इसका आंसर। अच्छा, आप लोग क्लास में मज़ा आ रहा है ना, तो क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर करो आप लोग। और हाँ, आप लोग पूछे थे बार बार सर 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा, एक्चुअली मैं चला गया था खाटू श्याम बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए, इसीलिए क्लास नहीं आ पाया था। आज से रेगुलर क्लास रहेगा। पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 12। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या कितना कितना से होना चाहिए, तो 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो। अब बताओ क्या करोगे आप, फिर से करेंगे वही बात, 12 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 12 क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3। ऐसे ही 16 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 2 का पावर 4। 18 को तो 3 का स्क्वायर गुना 2। 21 को 3 गुना 7। सबका एलसीएम लो। तो मैंने क्या सिखाया था, पहले सबसे बड़ी वाली पावर उठा लो, तो 2 का सबसे बड़ा पावर, अब 3 का सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2, 7 को 7 ही छोड़ दो। तो यहाँ से एलसीएम आ गया सबका, बताओ कितना आ गया, 2 का पावर 4 तो 16, 16 9 144, 144 सतह कितना होता है 1008 होता है।
ठीक है, 1008 हो गया। तो हमसे बोला छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से कितना घटाने पर 7 घटाने पर सबसे विभाज्य हो। अच्छा एक बार बताओ, इस सबसे विभाजित ये हो जाएगा 1008 क्योंकि इसका एलसीएम है, समझ रहे हो, 1008 इसका एलसीएम है, सबसे विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूँ, पता है सब में से कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इतना लिखेंगे 1008 प्लस 7 कितना हो जाएगा 1015। ऑप्शन नंबर C4 नहीं बोलेंगे इस बार। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 95, 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। फिर से वही बात, जैसे प्रत्येक स्थिति में क्या बोला है, शेषफल समान बचे। कुछ नहीं करेंगे, सबका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। दोनों का क्या करो, डिफरेंस निकालो 38, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 116। अगर अब कौन कौन सा बच गया, ये दोनों बच गया, तो ये दोनों का निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे ये, तो 7 4 11 154 बचेगा। ठीक है, अब कुछ भी मत करो, इन दोनों को उठा लो, छोटे वाले को बड़े वाले को। 116 में क्या करो आप, डिवाइड कर लो, 116 से डिवाइड कर दो 154 में, मतलब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे पूरा का एचसीएफ हो जाएगा। तो निकालो कितना यहाँ पर में चला जाएगा एक बार में, तो 116, तो यहाँ से कितना बचेगा 14 में से 6 गया 8, इधर 3। ठीक, फिर से 116 यहाँ लिखोगे, 38 से कितना बार में जाएगा 38 दिया 114, हाँ 3 बार में, क्योंकि 8 3 24 का 4 और 3 3 9 2 11, बिल्कुल सही। तो यहाँ से कितना आ गया 2, 2 आ गया, नहीं सब कट गया। तो अब यहाँ से 2 आ गया, यहाँ आ गया 38, तो 2 से काटोगे 19 बार में, 38 कैंसिल आउट, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, बिल्कुल बच्चा वाला है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब इसको समझ में नहीं आया, मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ सिंपल में बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना प्रत्येक को विभाजित करने पर शेषफल क्या हो, इक्वल बचे। अच्छा देखो 57 है, इसमें अगर 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो 57 में, 56 तक कर देगा, एक बच रहा रिमाइंडर, देखना सब में इक्वल रिमाइंडर बचेगा। 95 है, इसमें से भी 2 से डिवाइड करते हो, 94 कर जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही आप 211 में 2 से डिवाइड करते हो तो इसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो सब में इक्वल शेषफल बच रहा है, दिख रहा है, यही बात बोला था, हमें एचसीएफ निकालना होता है। तब क्वेश्चन को देख करके इतना दिमाग लगा लेना हमें करना क्या है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहे हैं यदि 27 और n का लघुत्तम समावर्तक कितना है 54 और महत्तम समावर्तक 9 है, n का मान ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। अब वो फार्मूला लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 27 गुना कौन सा हमारा n है, 27 गुना n लिखो, बराबर कर दो कितना 54 गुना 9, 27 से काटोगे 2 बार में, n का वैल्यू आ गया कितना 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना है। 432 है, तो लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का मान क्रमशः क्या होगा बताना है। वही क्वेश्चन है, इसको x मानो, इसको x मानो। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें दे दिया इसका संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, कितना दे दिया है 432, और एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे दिया है, तो एलसीएम जगह को लिखो 3x, एचसीएफ की जगह पर x। 3 से काटो कितने बार में जाएगा, तो हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 144। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो यहाँ से x बराबर आ गया 12। ठीक, तो दोनों संख्या बताना है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो ये हो जाएगा 12 3 36 AND दूसरा 12, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 36 और 12। टाइम ना खर्च करते हुए आएंगे 60 नंबर पे। यदि 108 और 36 का महत्तम समावर्तक मतलब जीसीडी x और 72 के महत्तम समावर्तक इसका भी जीसीडी के बराबर है, तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये 36 ही आंसर होगा, मारिए और निकालिए, बाकी देखते हैं कैसे बनेगा। देखो 108 है,
और कितना है 36 है। इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 36 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा कौन सा है, x मान लो, दूसरा मान लो 72, इनका भी HCF क्या होगा, समान होगा। ये भी कितना हो जाएगा 36, दूसरा संख्या कौन सा बन जाएगा, 36 ही बन जाएगा। GCD क्या होता है, GCD होता है दोनों में क्या होता है, कॉमन नंबर होता है, दोनों में से छोटा वाला नंबर या क्या होगा, वो दोनों नंबर से छोटा होगा या इक्वल होगा। इक्वल में कौन सा 36 ही है ना, इसमें भी 36 लिखते हैं, दोनों में क्या है, इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नहीं दिमाग लगाते, सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। उसमें मैंने कम्युनिटी पे भी ऐसा क्वेश्चन डाल दिया था, किसी कन्फ्यूजन ना हो। पर ये क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, ठीक। उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 24 और 4 है। दोनों संख्याओं के बीच की बड़ी संख्या बताना है। देखो ऐसा मैंने बहुत क्वेश्चन बताया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा SW, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके लिए SW। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बताया हूँ, इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर पे मैं आता हूँ। बोल रहा है यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, 7 और 245 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, बच्चों वाला बात। क्या इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 35 का 5, 7 × 21, 21 3 24 के 4, नहीं 7 × 28, 28 3 31 का 1, जिसके लास्ट में 15 हो वही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, मारो और निकलो। जिसको नहीं पता है लिखना LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट गुना सेकेंड। ये हमें दिया है, तो 7 × 245 बराबर दोनों का प्रोडक्ट, बस इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम कितना दिया, 48। ये दोनों संख्याओं का अंतर 13 दिया है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। बताओ कैसे बनेगा। देखो सिंपल भाषा में, दो संख्याओं का लघुत्तम और समावर्तक गुणनफल, मतलब एक को x मानते हो दूसरे को y मानो। कितना दिया है, 48, ठीक है। और दोनों का अंतर दिया है, मतलब x - y दिया है, कितना दिया है, 13। 16 कुछ ऐसा तोड़ो जिसमें 13 का डिफरेंस बने, सभी को पता है 16 का। 48 कुछ ऐसा तोड़ो जिसमें 13 का डिफरेंस बने, कितना हो जाएगा, 16 या 48। डिफरेंस कितने का है, 13 का है ना। अब इसी में से एक को ले लो आप 16, एक को ले लो 3, 16 और 3 कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी, 3 और 16। बच्चा वाला क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोला है 24 42 56 का LCM ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चा वाला है। देखो 24 का फैक्टर करो, फैक्टर करोगे 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, क्योंकि 8 3 24। ऐसे ही 42 का करो, कितना हो जाएगा, 14 3 42, तो 2 × 3 6, 6 7 42, ठीक। 56 का तोड़ो, 56 8 से 56 मतलब 2 की पावर 3 × 7। मैंने बोला था सबसे बड़े वाला पावर उठाओ, तो 2 का पावर 3, इससे बड़ा पावर 2 का कोई नहीं है, 2 काम खत्म। 3 का उठाओ, 3 का पावर सब में एक ही है, तो एक बार 3 ले लो, 7 पर 7 ले लो, बस इतना कुछ कर चुका है, तो आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 8 से 56, 56 3 168, 168। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। देखो 20 के 20 क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। अब आप लोग कमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है आपको, ठीक है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़े कंटेंट आने वाले हैं जो मार्केट में कहीं भी पढ़ लेना। अगर ऐसा मिल गया तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। तो आने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग शेयर कर दो क्लास को। PDF मिल जाएगा आपको, क्विक बिटेड मैथ 5 6, इसको सर्च मारो, स्कैन करो, टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। ये लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इंस्टाग्राम पे quick_VTED_math 08 पे, ठीक है। और अभी के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक मैंने परीक्षा लाइन पढ़ी थी, जिसने जैसा समझा मैं वैसा हूँ, जिसने जैसा समझा मैं वैसा हूँ, बाकी मेरा ईश्वर जानता है मैं कैसा हूँ। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।